आपके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है धामी जी कि आप मैनेजमेंट लॉ दोनों कर चुके हैं, लेकिन आपके बच्चे आज भी गांव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे शहरों में पढ़ें, बड़े स्कूलों में पढ़ें। आजकल कहा जाता है कटिंग एज कंपटीशन का दौर है, और बीजेपी में तो कोई डायनेस्टिक तरीके नहीं है कि आप राजनीति में हैं तो बच्चे भी राजनीति में ही होंगे, तो बाहर की दुनिया में वो compete कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर सेना में थे, सैनिक थे, और वो सेना में रहते थे, हम गांव में रहते थे। हमने प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ी। मैं पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में पैदा हुआ, तो 5-6 किलोमीटर पैदल चल के हम स्कूल जाते थे। उसके बाद में खटीमा आया, थोड़ा बड़ा हुआ। खटीमा चूँकि पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ का पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर कोई सड़कें नहीं, कोई अभी उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो पैदल जाते थे, स्कूलों में पढ़ते थे। उसके बाद जब मैं खटीमा आया तो वहाँ भी हम पैदल जाते थे, और हमने तख्ती में पढ़ाई करी है। हम तख्ती में पढ़ते थे, तख्ती होती थी, और उस तख्ती को दिन में हम स्कूल में जाते थे, लिखते थे उसमें, शाम को आके उसको मिटाते थे। और घर में जो हमारे सेल, टॉर्च के सेल, रेडियो के सेल, जो पूरी तरह से जिसकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी तो काले हो जाते थे, उन सेलों को फोड़ते थे। उसके बाद उसको पानी में मिलाते थे। पानी में मिलाने के बाद वो तख्ती में हम जो है उसको लेप करते थे पूरा, और लेप करने के बाद जब वो सूख जाता था सवेरे, तो हमारे पास दवात होती थी, दवात जिसमें हम खड़िया घोलते थे, और उसमें कलम रखते थे। तो उस दवात से हम उसमें घोटा लगाते थे, और घोटा लगाने के बाद जब वो चमक जाती, जैसे आरसी बोलते हैं ना, जानती आरसी? आरसी माने कि शीशा, दर्पण। हाँ। तो वो शीशे की तरह हो जाता था, तो ऐसे दिखता था। फिर हम उसमें लिखते थे, और घर से हम बोरी का एक टाट का जो कट्टा होता है, बोरी होती ना छोटी सी, या कोई खाद का कट्टा होता था, या कोई धान गेहूं जिसमें रखते हैं उसका होता था, उसमें से उसका एक पार्ट फाड़ते थे, और उसको मोड़ के जो है अपने बस्ते में रखते थे, बैग में, और उसको लेके जाते थे। नहीं, उसको बिछाते थे ज़मीन में, उसमें बैठ के हम पढ़ते थे। तो हमने इस प्रकार का जीवन जिया है, और बड़ी मुश्किल से हम एक रोटी साथ में लेके जाते थे। वो रोटी दिन में हम लोग एक बार खा लेते थे। तो ऐसे करके हमने पढ़ाई करी है। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए, जिसको आगे आना होता है वो अपने आप आगे आ जाते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं कि गांव में रहने वाला बच्चा आगे नहीं आ सकता। आज तो हिंदुस्तान के जितने भी जो लोग हैं, जिसने देश दुनिया में जो नाम कर रहे हैं, वो सारे के सारे सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, जिन्होंने साधारण से लेकर असाधारण की यात्रा की है, जिन्होंने ज़मीन से आसमान को छूने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री देखिए, इसका उदाहरण है। उन्होंने कितनी गरीबी में जीवन को जिया, और वो कहाँ पहुँच रहे हैं और कहाँ कर